हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो एक रिवीजन क्लास बनता ही है। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है। इफ़ आई राइट साइन एक्स, so this is the simple function, and if I write instead of that sin x to the power 3, now you can see this is composite function. So how to recognize और कैसे पहचाने कि composite function है कि simple function है। जब भी मेरा फॉर्मूला साइन कॉस एनी फॉर्मूला x रिप्लेस होगा किसी और फंक्शन से, यहाँ पे देखिए आप x किसी और फंक्शन से रिप्लेस हो चुका है, तो मैं इस फंक्शन को क्या कहूँगा, कंपोजिट फंक्शन बोलूँगा। तो ये मेरा कंपोजिट फंक्शन हो गया, दिस इज़ माय कंपोजिट फंक्शन। तो इसकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए जाए, पहले तो आप क्या करो कि डेरिवेटिव लिख लो। सो लेट y इज इक्वल टू this let y is equal to this function sin x to the power 3. So differentiating with respect to x, so y का डेरिवेटिव dy by dx, and this is equal to putting the operator बहुत ज़रूरी है फंक्शन से पहले, इससे हमें डायरेक्शन मिलता है कि हम डेरिवेटिव अभी फाइंड करने वाले हैं। सो डेरिवेटिव यहाँ पे व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, सो राइट डाउन कॉस एक्स टू द पावर 3। नाउ ये अलग अदर देन एक्स था तो उसका भी डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा एक्स क्यूब का। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, what is the derivative of x cube? Derivative of x is 3x का square. So this is cos x to the power 3 into derivative of x to the power 2. अभी कैसे काम करता है, डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाद जो पहले फंक्शन आप उसको लाइन ड्रॉ कर दो तो इसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया। फिर दूसरा फंक्शन बचा, उसका डेरिवेटिव देखिए मैंने ले लिया। So number of function here, one sin is one function and this x to the power 3 is one function. यहाँ पे number of function कितना है, 2 है। So number of function की बात करें तो यहाँ पे 2 है, तो दो बार आपको डेरिवेटिव ही लेना पड़ेगा। तो एक बार डेरिवेटिव लिया sin x का, दोबारा डेरिवेटिव किसका लूँगा, x to the power 3। So यहाँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, दिस इज सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया, एंड ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर को और अच्छे से आप लिख सकते हो, कैसे, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कॉस x टू द पावर 3, और यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। अब इस प्रोसेस को मैं और आसान बना सकता हूँ कि मेरा आंसर कैसे सही हो। मैं क्या करता हूँ, अंदर से बाहर जाता हूँ। कंपोजिट फंक्शन में पहले डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का लेता हूँ, उसके बाद मैं डेरिवेटिव बाहर वाले फंक्शन का लेता हूँ, उसके बाद मैं डेरिवेटिव सबसे बाहर वाले फंक्शन का लेता हूँ। तो जितने भी फंक्शन रहेंगे, अब इसमें आपके दो फंक्शंस है तो मैंने पहले किसका डेरिवेटिव लूँगा, तुम पहले dy बाय dx लिख लीजिए। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 टाइम एक्स का स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और ये जो फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा। एक बार में आंसर आपको आ गया। सो यहाँ पे क्या करना है आंसर के लिए कि पहले इनर मोस्ट फंक्शन, दिस इज आवर इनर मोस्ट फंक्शन, उसके बाद इनर फंक्शन एंड देन आउटर फंक्शन। सो जितना भी फंक्शन रहेगा उसके हिसाब से आप उसका डेरिवेटिव लेते जाइए। अब एक और फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू ऑपरेटर लॉग ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 2x। इसमें मैं देख सकता हूँ कि log इज आउटर फंक्शन एंड दिस x polynomial is inner function. So number of function is 1 and 2.
उसके हिसाब से मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग का क्या होता है, सो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x मीन्स फंक्शन पूरा। तो यहाँ पे log ऑफ x, log का ऑफ दैट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/दिस फंक्शन 3x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन कौन सा, ये 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका डेरिवेटिव आप ले लीजिए। सो 1/3x का स्क्वायर प्लस 2x आपका एक डेरिवेटिव हो गया, और ये इसका 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 3 पावर रूल लगा दिया तो 3 2 जा 6, ये x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x आपको पता है 2, हो गया काम। फाइनल आंसर आपको लिखना है, सो आप लिख लीजिए 6x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपका मेथड 1 हो गया, जहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आंसर को फाइंड कर लिया। सेम एग्जाम्पल को मेरे तरीके से अगर करना है तो कैसे करूँगा, log 3 टाइम x का स्क्वायर प्लस 2x। अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव dy/dx लिख लूँगा, उसके बाद मैं डेरिवेटिव लेना शुरू कर दूँगा। अब log मैं तो मेरे तरीके में मैं क्या करता हूँ, अंदर से बाहर जाता हूँ। सो अंदर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x का 2 हो गया। उसके बाद log का डेरिवेटिव 1/ वो फंक्शन जो भी रहे, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर है प्लस 2x है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ख़त्म बात। एक और फंक्शन कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक x प्लस tan x। सो dy/dx इज इक्वल टू, गिविंग द ऑपरेटर, फंक्शन को ऑपरेटर देते हैं, रूट फंक्शन लिख लेते हैं सेक x प्लस tan x। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव लेना शुरू करते हैं। रूट पहला फंक्शन है और सेक x प्लस tan x दूसरा फंक्शन है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम दैट फंक्शन। सो 1/ रूट ऑफ सेक x प्लस tan x, ये आपका रूट का डेरिवेटिव हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो बच गया, कौन सा फंक्शन बच गया, सेक x प्लस tan x। तो सेक x प्लस tan x ये बच गया। अब सेक x प्लस tan x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x। तो लिख लीजिए सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। उसके बाद tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, लिख लिया, डिवाइड बाय ये 1 इंटू जो भी था आपका 2 टाइम रूट ऑफ सेक x प्लस tan ऑफ x। एग्ज़ाम में कभी कभी ये थ्योरम आ जाता है, शो दैट इफ y इज इक्वल टू f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x, then y is equal to f of gx is a differentiable function of x and dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Hence, this is very important, hence evaluate or find dy by dx if y is equal to sin root x. जब भी क्वेश्चन ऐसा है हैंस करके, तो हमने जो अभी मेथड यूज़ किया हम वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग मेथड से प्रॉब्लम करना होगा। वो मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बोल सकते हो और यू मेथड बोल सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन रहता है उस कंपोजिट फंक्शन उसको यू ले लेते हैं और फिर काम अपना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन रूट x है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेट
लेट u इज इक्वल टू रूट ऑफ x कर दूंगा। तो देयरफॉर मेरा y रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ u, y इज़ ए फंक्शन ऑफ u, जो कि हमने यहाँ बात किया था। तो उसका डेरिवेटिव नाउ अभी इसी को डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू u। सो dy बाय du इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे du लिखूँगा, ऑपरेटर क्या कर दिया, और ये मेरा साइन u है। मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट u, तो यहाँ पे u कंपोजिट फंक्शन नहीं कंसीडर होगा, ये u मेरा x का ही काम करेगा। सो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो मैं यहाँ पे cos u लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने u इज इक्वल टू क्या लिया था, रूट ऑफ x लिया था। इसी को आप क्या कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, अब यहाँ पे देखो u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो थ्योरम पे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं u इज to another function means u is a function of x. Now this is another function which is u is a function of x, तो वो भी हो गया। तो फाइंड कर लेते हैं। so differentiating with respect to x, so this is du by dx is equal to, अब यहाँ पे ऑपरेटर अपना हो गया dx और ये रूट x हो गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, आप क्या लिखते हो, 1/2 रूट ऑफ एक्स। बट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, dy बाय dx, हैंस इवेल्युएट और फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। मतलब मुझे ये थ्योरम यूज़ करना है। अगर मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा तो ये हैंस पार्ट का मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये थ्योरम यूज़ करूँगा। ये थ्योरम यहाँ पे आपको लिख देना है सीधा सीधा। इसको चाहिए आप नंबर 1 दे दो, इसको चाहिए नंबर 2 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलिए लिख लेते हैं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du, मेरे पास है cos ऑफ u, और du बाय dx है मेरे पास 1/2 रूट ऑफ x है। अब यहाँ पे एक तकलीफ और आ गई, क्या, डेरिवेटिव फंक्शन मुझे x में दिया है तो u में आंसर नहीं चलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, उसको हटा दूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी u इज इक्वल टू रूट ऑफ x लिया था, तो लिख दो दिस इज कॉस ऑफ रूट ऑफ x, u का वैल्यू, और डिवाइड बाय जो भी आपका रूट x आ गया। तो इस तरह से ये हो गया फाइनल आंसर। जब इस तरह से हम लिखेंगे तब जाके हमें ये मार्क्स मिलने वाला है, अदरवाइज इस पार्ट का, हैंस पार्ट का मुझे आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुझे खाली किसके मार्क्स मिलेंगे, ये। तो समटाइम 3 मार्क्स के लिए थ्योरम आ जाता है, 1 मार्क के लिए ये आपको सॉल्यूशन आ जाता है, या 2 मार्क्स फॉर दिस, 2 मार्क्स फॉर दिस, व्हाटएवर जो भी रहे उसका। तो यहाँ पे थ्योरम के मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आपके जो प्रॉब्लम के हैं वो मार्क कट जाते हैं अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे। यहाँ पे आपको यू मेथड लेना ही पड़ेगा, या आप यू मेथड में लिख सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको पसंद है आप बोल सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सो ये रहा रिवीजन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे भी किसी भी टॉपिक पे रिवीजन मुझसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए फंक्शन के साथ में आपको मिलूँगा कि कैसे फाइंड करते हैं उसका डेरिवेटिव। थैंक यू।